तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा टीएमए होता है ये टीएमए कितने मार्क्स का होता है। कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है तो उन सभी सब्जेक्ट में जो टीएमए के मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं ये तो आपको बताऊंगा कि आपके टीएमए के मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, लेकिन इस टीएमए को लेकर कुछ और ख़ास ज़रूरी बातें बनती है, तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो टीएमए जो होता है टीएमए फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर अपना टीएमए सबमिट करते हैं, टीएमए के मार्क्स आपको मिलते हैं, तो इससे क्या है आपके पास होने चांस बढ़ जाते हैं, आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने टीएमए नहीं दिया है तो अपना पेपर नहीं दे सकते, आप पास नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। आप अपना जो है थ्योरी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, अपना जो भी कुछ बनता है वो सारा कुछ कर सकते हैं और अपना पास भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो ऐसे में आपके पास होने चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें टीएमए हमारा पर होता है 20 मार्क्स का। क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पर आता है वो तो आपका फुल मार्क्स का आता है, जो भी आपका बनता है जैसे 100 है जो भी है वो आता है। लेकिन उसमें जो भी आप मार्क्स लेकर आते हैं उसका किया जाता है 80%, और बाकी 20% आपको अपने असाइनमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर एनएस में क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी जो मेन जो सब्जेक्ट है मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ कि जिन सब्जेक्ट में हमारा पास असाइनमेंट होता है 20 नंबर का, क्लास 10th में 20 नंबर का असाइनमेंट, जो कि हमारा बनता है हिंदी है, इंग्लिश है या बाकी आपके जो भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारा यहाँ पर जो है कि असाइनमेंट होता है 20 नंबर का होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा पास संस्कृत, व्याकरण, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत साहित्य, अकाउंटेंसी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, बिजनेस स्टडीज़, भारतीय दर्शन, इकोनॉमिक्स, वेद अध्ययन, वर्क आर्ट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन साइन लैंग्वेज, इसमें जो हमारा पर असाइनमेंट होता है 20 नंबर का होता है। या इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें हमारा पर थ्योरी का क्वेश्चन पर आने वाला है 100 मार्क्स का, तो उसमें हमारा पर 20 नंबर का असाइनमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पर कुछ सब्जेक्ट है जैसे हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, तो इसमें जो हमारा पर टीएमए होता है वो होता है 17 नंबर का, क्योंकि इसमें जो थ्योरी का क्वेश्चन पर आता है वो आता है हमारा पर 85 का। और यहाँ पे हमारा पर अगला जो कि बनता है डाटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी म्यूज़िक या कर्नाटक म्यूज़िक, इसमें जो हमारा पर टीएमए मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं हमारा पर 8 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर हमारा बनता है पेंटिंग, तो पेंटिंग में जो कि हमारा पर टीएमए होता है 6 नंबर का होता है। तो ये कुछ हमारे पर टीएमए के मैक्सिमम मार्क्स है जो आपको अपने दिए जाते हैं, यानी कि इनमें से आपको दिए जाते हैं आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ये जो हमारे बनते हैं इसी में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। बाकी वोकेशनल सब्जेक्ट है तो वोकेशनल सब्जेक्ट में फ़िलहाल अभी हमारा पास असाइनमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट में भी अपने टीएमए के मार्क्स रखे जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा पर क्लास 12th में। क्लास 12th में हमारा पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारा पर असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं हमारा पर 20 नंबर के, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और बाकी आपके जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और यहाँ पे आपका बनता है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, भारतीय दर्शन, टूरिज़्म, पॉल साइंस, मिलिट्री स्टडीज़, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी, इंटरनेशनल टू लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री, वेद अध्ययन, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिजनेस। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हमारा पर असाइनमेंट होता है हमारा पर 20 नंबर का। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें असाइनमेंट होते हैं हमारा पर मैक्सिमम 16 नंबर के, जैसे कि होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, केमिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, बायोलॉजी। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके टीएमए के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 16। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारा पर टीएमए मार्क्स होता है 8, जिसमें अपना आता है हमारा पर डाटा एंट्री ऑपरेशन। और यहाँ पे हमारा बनता है पेंटिंग में हमारा पर बनते हैं 6 नंबर। और यहाँ पे हमारा पर जो कि बनता है फिजिकल एंड एजुकेशन योग, जिसमें असाइनमेंट हमारा बनता है 14 नंबर का। और यहाँ पे हमारा पर बनता है कंप्यूटर साइंस, जिसमें असाइनमेंट हमारा बनता है 12 नंबर का। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ और नए सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपना जो मेन सब्जेक्ट हमारे पर यही चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएस में कि हर साल कुछ ना कुछ नए सब्जेक्ट अपना ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आप उसका देखिए कि आपका थ्योरी मैक्सिमम कितने मार्क्स की है। तो उस थ्योरी का जो मैक्सिमम मार्क्स है आप उसका 20% कर दीजिए, क्योंकि जो टीएमए के मार्क्स होते हैं वो थ्योरी के 20% होते हैं। तो सिंपली आप खुद भी अपना उस सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट के मार्क्स है निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी पढ़ाई को लेकर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, और वो सारी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ से तैयारी करके अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं। और सारी वीडियो आपके बिल्कुल फ्री है,
क्योंकि मैंने देखा है कि एनएस में कई सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं, या उनके आसपास में सुविधा नहीं है कि वो पढ़ सके, या कुछ की फैमिली ऐसे भी है जो अपने बच्चों को अपना कहीं और बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहती। तो ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट है, तो लगभग सभी सब्जेक्ट को लेकर वो सारे सारे वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।